वाला हूँ मुल्तान सेंटर के मेल कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ जो कि आज 22 दिसंबर को कंडक्ट हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंटरव्यूज़। जो फर्स्ट कैंडिडेट का इंटरव्यू जो चेयरमैन की तरफ से जो क्वेश्चन पूछे गए, आर यू फ्राम मुल्तान डिस्ट्रिक्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया। एंड देन पूछा गया कि वाई मुल्तान इज़ कॉल्ड, मुल्तान इसको क्यों कहते हैं। देखें, मुल्तान में एक कबीला था, माली कबीला, हिंदू एक कबीला था जो कि यहाँ आबाद हुआ था और उसके बाद इसको नेम दिया गया, माली थान का नेम दिया गया। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर इसका नेम जो है वो चेंज होके मुल्तान जो है ना वो इसको नेम दे दिया गया। तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री है इसकी। देन कहा गया व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज, एंड देन कहा गया जी आर यू इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, क्या आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं। एंड देन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो क्वेश्चन पूछे गए जो कि फ़ीमेल एक्सपर्ट थी, व्हाट इज़ योर स्पेशलाइजेशन, और इनकी जो स्पेशलाइजेशन थी वो बायोकेमिस्ट्री थी। देन पूछा गया आर यू डूइंग एमफिल इन बायोकेमिस्ट्री, इन्होंने कहा येस आई एम डूइंग एमफिल इन बायोकेमिस्ट्री। देन पूछा गया व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन, दिस इज़ द आउटर सरफेस ऑफ सेल, ये सेल की आउटर सरफेस होती है। और अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो ये सेल के अंदर और सेल के बाहर जो है जो मटेरियल होता है उनको ट्रांसफ़र करती है, और इसके अलावा जो तो ये सेल को प्रोटेक्शन भी देती है, और टॉक्सिक जो सब्सटेंसेस होती हैं उनकी ट्रांसपोर्ट भी करती है आउट ऑफ द सेल। ये इसके कुछ फंक्शंस हैं। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या है। मेजरली जो इसकी कंपोजिशन है ये लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। ऑलमोस्ट इनकी परसेंटेज को 50% लिपिड्स और ऑलमोस्ट 50% प्रोटीन्स की बनी होती है। लेकिन इसमें से स्मॉल अमाउंट में जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स के कंपोनेंट्स भी होते हैं जिनको ग्लाइको प्रोटीन्स और ग्लाइको लिपिड्स कहा जाता है, उनकी परसेंटेज भी होती है ऑलमोस्ट 5 to 10% या ऑलमोस्ट 5%। व्हाट इज़ मॉलिश टेस्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। मैंने आपके साथ ये शेयर किया था कि जो प्रोटीन्स, लिपिड्स और फैट्स के जो टेस्ट हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप अच्छे तरीके से इनको देख लें। और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, डिस्टिंग्विश टेस्ट। तो मॉलिश टेस्ट के बारे में पूछा गया, मॉलिश टेस्ट इज़ जनरली यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये एक जनरल टेस्ट है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। अगर आप डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को तो देन मॉलिश टेस्ट यूज़ होता है, जनरल टेस्ट है। हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द स्टार्च एंड ग्लूकोज, आप स्टार्च और ग्लूकोज को किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। देखें, जो स्टार्च है दिस इज़ दी नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड ग्लूकोज इज़ दी रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर को डिस्टिंग्विश करने के लिए जो टेस्ट होता है वो बेनेडिक्ट टेस्ट यूज़ होता है। तो आप बेनेडिक्ट टेस्ट यूज़ करके बेनेडिक्ट टेस्ट यूज़ करके आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ग्लूकोज एंड स्टार्च को। तो ये टेस्ट भी आप देख लीजिएगा। देन सेकंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के तो जो क्वेश्चन पूछे गए कि डिफरेंस बिटवीन माल्टोज एंड लैक्टोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, ये देखें दोनों जो हैं ये डाइसैकराइड्स हैं, माल्टोज भी लैक्टोज भी। बट माल्टोज जो है ये 2 ग्लूकोज यूनिट्स की ये बनी होती है और इसमें अल्फ़ा लिंकेज होता है, अल्फ़ा लिंकेज होता है माल्टोज, दिस इज़ दी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज 1,4 अल्फ़ा लिंकेज होता है इसमें माल्टोज में। एंड लैक्टोज जो होती है ये होती है एक ग्लैक्टोज की बनी होती है, ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जो होता है वो जो स्ट्रक्चर बनती है उसको कहा जाता है लैक्टोज, और इसमें बीटा लिंकेज होता है। जबकि लैक्टोज मिल्क शुगर है, इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं, मिल्क में पाई जाती है, और माल्टोज जो होती है ये ग्रेन्स वगैरह में होती है। देन कुछ पूछा गया विच इज़ मोर सूटेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल, सक्रोज होती है मोर सूटेबल है या माल्टोज। तो सक्रोज इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल, जो कि हम मोलेसिस के तरीके से हम भी इसको एथेनॉल प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग दी सक्रोज। तो ये एक मोस्ट सूटेबल मेथड है। दैन पूछा गया इन विच प्लेस एथेनॉल इज़ फॉर्म इन मुल्तान, मुल्तान में ये क्वेश्चन पूछा गया। व्हाट इज़ पेक्टिन, पेक्टिन क्या है। देखिए, पेक्टिन जो है ये हेट्रोपोलीसेक्राइड है, डिफरेंट जो मोनोसेक्राइड यूनिट्स होते हैं वो डिफरेंट मोनोसेक्राइड यूनिट यूज़ होते हैं और देन इसकी स्ट्रक्चर बनती है, इसको कहा जाता है पेक्टिन कहा जाता है, पेक्टिन। तो पेक्टिन जो है ये हेट्रोपोलीसेक्राइड है और इसका जो मेन फंक्शन होता है ये कुकिंग एंड बेकिंग में यूज़ होता है, ये इसका मेन फंक्शन है पेक्टिन का।
देन पूछा गया डिफरेंस बिटवीन म्यूकोपॉलीसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड्स। तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स आर प्योरली सेकेराइड्स, दीज आर दी प्योरली कार्बोहाइड्रेट्स जो कि 2-3 और डिफरेंट यूनिट्स मिलकर बने होते हैं, जबकि जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं इसमें जो होता है एक प्रोटीन का पार्ट होता है। म्यूकोप्रोटीन्स का नाम आपने सुना होगा, दिस इज़ दी प्रोटीन पार्ट इसमें होता है, और इसमें जो है दिस इज़ द यूनिट ऑफ इमाइनो शुगर्स, बेसिकली इसमें जो इमाइनो शुगर्स के यूनिट्स होते हैं, और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है लाइक हेपरिन और म्यूकोप्रोटीन्स, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। देन क्वेश्चन पूछा गया एट द एंड आस्क बाय द चेयरमैन की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फ्यूल। ये क्वेश्चन जो है ना वो काफ़ी बार चेयरमैन पूछ चुका है डिफरेंट कैंडिडेट्स के, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। फ्यूल के बारे में इन्होंने बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, एरोप्लेन किस मेटल की बनी होती है, एल्यूमिनियम की बनी होती है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी कैंडिडेट्स इन्होंने पूछा है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फ्यूल, फ्यूल के सोर्सेज क्या हैं। देखें फ्यूल के जो मेजर सोर्स है वो फॉसिल फ्यूल्स हैं, लाइक कोल है, नेचुरल गैस है और पेट्रोलियम है, ये फ्यूल के सोर्सेज हैं। एंड देन पूछा गया विच फ्यूल इज़ यूज इन दी थर्मल पावर प्लांट। सबसे जो बेस्ट फ्यूल है जो थर्मल पावर प्लांट में यूज़ होता है वो एज अ कोल यूज़ होता है। कोल जो है दिस इज़ द मेजर सोर्स फॉर दी थर्मल पावर प्लांट, या कोल। एंड देन पूछा क्या हाउ पेट्रोल कैन बी यूज एज अ फ्यूल। पेट्रोल को किस तरह आप फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। देखें इसकी पेट्रोल की सबसे पहले आपने करनी होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू आपने गैसोलीन बनानी होती है, बेसिकली जो एज अ फ्यूल यूज़ होती है गैसोलीन। और देन इसकी आपने क्या करवानी होती है, इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करवाना होता है, रिफॉर्मिंग करके आप कर सकते हैं, ऑक्टेन नंबर इसका इंक्रीज़ करके भी आप इसको मोर प्योर बना सकते हैं एंड कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल, आप एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ गुड फ्यूल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्यूल की कौन सी क्वालिटीज़ हैं। एक तो इसकी जो एनर्जी होनी चाहिए हाई होनी चाहिए, यानी कि जो कैलोरीज़ होनी चाहिए इट कंटेनिंग दी हाई कैलोरीज़, इसके पास हाई कैलोरीज़ होनी चाहिए। एंड सेकेंडली कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इट शुड बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली इनको होना चाहिए। एंड सेकंड इट शुड बी बर्न कम्प्लीटली, इसको कम्प्लीटली बर्न होना चाहिए विदाउट रिलीजिंग दी सॉलिड और गैसियस, तो इसका रेजिड्यू नहीं बचना चाहिए सॉलिड गैसियस का, इसको कम्प्लीटली बर्न होना चाहिए। एंड देन इट शुड बी चीप एंड इजीली अवेलेबल। तो ये 4-5 इसकी बेस्ट क्वालिटीज़ हैं गुड फ्यूल की, तो नोट कर लें आप अच्छे तरीके से। ये जो क्वेश्चन से ये फर्स्ट कैंडिडेट से पूछे गए जिनकी स्पेशलाइजेशन बायोकेमिस्ट्री है। यहाँ एक चीज़ मेंशन करता चलूँ कि ये किसी कैंडिडेट से पूछा जाता है कि आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है। अगर तो वो पूछ लेते हैं चेयरमैन या सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन का, तो देन मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड होते हैं। और अगर आपको कहते हैं कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, 2 डेज़ ये बहुत कम हो रहा है कि आपसे कहा जाता है कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो अगर तो इंट्रोडक्शन का कहा जाता है तो देन आप अपनी स्पेशलाइजेशन अपने इंट्रोडक्शन में ज़रूर मेंशन करें, ताकि आपके जो मेजर एरिया है उसकी तरफ वो ना वो क्वेश्चन करें। तो मूव करते हैं सेकंड स्पेशलिस्ट की तरफ, सेकंड इंटरव्यू की तरफ, जो चेयरमैन की तरफ से क्वेश्चन पूछे गए। और इन्होंने इनसे क्वेश्चन पूछा आर यू आसिफ अली, एंड देन पूछा गया आर यू फ्रॉम रहीम यार खान। तो इस मरतबा जो है ना बॉयज़ का बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन भी पूछा है कि सर भावलपुर के स्टूडेंट्स का हमारा सेंटर मुल्तान होगा या नहीं होगा। फीमेल्स की तरफ से ये क्वेश्चन आया। देखें जो बॉयज़ की जो स्ट्रेंथ थी वो साउदर्न पंजाब में वो लिमिटेड थी, तो उन्होंने एक ही सेंटर जो है ना फिक्स किया है मुल्तान, जबकि फ़ीमेल्स के केस में उनकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी सारी है, तो इनका जो सेंटर होगा वो बहावलपुर भी होगा। तो ये रहीम यार खान से बिलोंग करते हैं और मुल्तान उन्होंने इंटरव्यू दिया है। और देन पूछा गया वाई रहीम यार खान इज़ फेमस, रहीम यार खान फेमस की है। देखें एक तो ये चोलिस्तान डेजर्ट जो है ये रहीम यार खान में है, रहीम यार खान इस वजह से भी फेमस है। और इसके अलावा इट इज़ आल्सो नाउन एज द सिटी ऑफ टाइगर्स, तो इसको सिटी ऑफ टाइगर्स भी कहा जाता है रहीम यार खान को। देन पूछा गया वे वी यूज़ प्रेशर कुकर, ये चेयरमैन की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि हम प्रेशर कुकर क्यों यूज़ करते हैं। जनरली हम प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द टाइम, कि आप जो है ना वो सब्सटेंसेस वो फूड्स जिनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको लेस टाइम पे आप उसको क्या कर लें, उसको कुक कर लें, तो इसलिए हम प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं प्रेशर अप्लाई करके। देन क्वेश्चन पूछा गया सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से
difference between acetate ion and acetic acid and which one is stable, that's very important question। ये पूछा गया acetate ion acetic acid। देखें acetic acid के केस में CH3C डबल बॉन्ड OH ये केस होता है, और acetate ion के केस में CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती है। तो इस केस में दोनों की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो 2 ही यानी कि बनती हैं, जो कंप्लीट होती हैं। लेकिन जो इन केस ऑफ एसीटेट आयन है, इसकी जो रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर द इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो दोनों की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं इक्वल रेजोनेटिंग, यानी कि दोनों जब रेजोनेट होते हैं तो एक ही टाइप की स्ट्रक्चर देते हैं। तो ये जो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसकी स्ट्रक्चर को एसीटेट को ये मोर स्टेबलाइज करती है एज कम्पेयर टू दी डिफरेंट। जबकि हम बात करें एसिटिक एसिड की, जब हम इसकी रेजोनेंस करते हैं तो इस केस में जो इनकी स्ट्रक्चर्स होती हैं वो इक्वल नहीं होती। लाइक CH3, जब ये बॉन्ड जो होते हैं लोन पेयर जब यहाँ शिफ्ट होते हैं तो ये स्ट्रक्चर बन जाती है O नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड O और ये H पॉजिटिव। तो ये दोनों अगर हम इसको देखें तो दोनों की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर बोथ नॉट इक्विवेलेंट, ये दोनों डिफरेंट हैं। तो ये इसकी स्ट्रक्चर को स्टेबल लेस स्टेबल करती हैं। तो इसलिए मोर स्टेबल जो आयन है वो है एसीटेट आयन एज कंपेयर टू दी एसिटिक एसिड। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। देन पूछा गया डिफरेंस बिटवीन दी नाइट्राइट आयन एंड नाइट्रेट आयन। देखें जो नाइट्रेट आयन है वो है NO3 1 नेगेटिव, और नाइट्राइट जो है उसको कहा जाता है NO2 1 नेगेटिव। इस केस में अगर हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करें तो वो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और इस केस में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और स्टेबिलिटी का एक ऑर्डर ये भी है कि मोर विल बी द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो सो नाइट्रेट आयन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द नाइट्राइट आयन। देन पूछा गया फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ टॉलिन। टॉलिन की जब हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करते हैं तो प्रोडक्ट कौन सा होता है। देखें जब टॉलिन की अल्काइलेशन की जाती है तो मिथाइल ग्रुप जो होता है ना, दिस इज़ दी टॉलिन, दिस इज़ दी टॉलिन। और जब इसकी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की जाती है लाइक CH3Cl लेट कर लेते हैं, जब इसका रिएक्शन करवाया जाता है तो CH3 जो ग्रुप है दिस इज़ दी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, या इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज़ कर देता है, और इनकमिंग जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है लाइक CH3 ये आता है आर्थो पोजीशन पे आता है या इसके अलावा पैरा पोजीशन पे आता है। तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकता है इसका लाइक CH3, एंड अगर आर्थो पोजीशन पे आता है तो ये आर्थोजाइलिन भी बन सकती है और पैराजाइलिन भी बन सकती है। देन पूछा गया कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, जब नाइट्रोबेंजीन की अल्काइलेशन की जाती है तब कौन सा प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। देखें जो नाइट्रो ग्रुप है दिस इज दी इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप, या इसको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहा जाता है। तो ये मेटा पोजीशन पे यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग से विदड्रॉ कर लेता है। तो आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, एंड एज कंपेयर टू दी आर्थो एंड पैरा पोजीशन तो मेटा की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक करता है मेटा पोजीशन पे, तो मेटा प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो इसको ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है। देन सेकंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो क्वेश्चन पूछे गए डिफरेंस बिटवीन वोल्फ किचनर रिएक्शन एंड क्लेमेंसन रिएक्शन, ये बेसिकली यूज़ होता है कि व्हेन वी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर कन्वर्टेड इनटू द अल्केन्स। तो इस केस में जो वोल्फ किचनर रिएक्शन होता है ये बेसिक मीडियम में यूज़ होता है। हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजीन N2H4 यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, बेसिक मीडियम यूज़ करते हैं। और इस केस में जो हम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं हमें वो जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HgHCl, और इस केस में जो हम यूज़ करते हैं वो एसिडिक मीडियम यूज़ करते हैं लाइक HCl। तो ये एसिडिक मीडियम में हो रहा होता है और ये बेसिक मीडियम में परफॉर्म हो रहा होता है। देन पूछा गया व्हाट इज़ वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन जो होता है ये यूज़ होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन एज फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड। जब 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड के मालिक्यूल व्हेन 2 और X कंबाइन करते हैं 2 सोडियम मेटल के साथ, तो इसके रिजल्ट में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है 2 और यानी कि अल्कीन हमें मिलती है। तो ये वुड्स रिएक्शन है। एक वुड्स रिएक्शन होता है,
एक वर्ड्स फिटिक रिएक्शन होता है और एक जस्ट फिटिक रिएक्शन होता है। तो तीनों के जो रिएक्शंस हैं ये आप अच्छे तरीके से तीनों में डिफरेंशिएशन आपको आनी चाहिए। वर्ड्स फिटिक एंड ओनली फिटिक रिएक्शन, ये 3 टाइप के हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या डिफरेंस है ये पूछा गया। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं और इनकी जो एग्जांपल है लाइक बोरॉन है, कॉपर है। अगर हम बात करें माइक्रो की तो बोरॉन, कॉपर, लाइक जिंक, मैंगनीज, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंगनीज एंड देन जिंक वगैरह हो गया। और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक नाइट्रोजन, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, दीज आर दी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। देन ये जी क्वेश्चन थे जो कि सेकंड कैंडिडेट से मुल्तान सेंटर में पूछे गए हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और इनका इंटरव्यू बहुत शॉर्ट इंटरव्यू था। और गुड लक फॉर दीज स्टूडेंट्स और होप्स हो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इंटरव्यू आपके साथ इस तरह शेयर करता रहूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।